दोस्तों, शादी के बंधन को हम सब बहुत पवित्र मानते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि एक लड़की जब अपना हंसता खेलता मायका छोड़कर, अपने माता पिता को रोता हुआ छोड़कर एक नए घर में कदम रखती है तो उसके दिल पर क्या गुजरती। चलिए आज मैं आपको मिलवाता हूँ अंजलि से और सुनाता हूँ उसके दिल का वो दर्द जिसे समाज अक्सर देखकर भी अनदेखा कर देता है। अंजलि एक बहुत ही पढ़ी लिखी, हंसमुख और अपने माता पिता की लाडली बेटी थी। जब उसकी शादी विकास से हुई तो उसकी आंखों में बहुत सारे सपने थे। उसने सोचा था कि जैसे मायके में उसे प्यार और सम्मान मिला, वैसे ही ससुराल में भी मिलेगा, लेकिन शादी के अगले ही दिन उसका यह भ्रम टूट गया। रात भर शादी के भारी लहंगे और रस्मों की वजह से अंजलि बहुत थक चुकी थी। उसकी आंखें दर्द कर रही थी, लेकिन सुबह के ठीक 5 बजे उसकी सास ने उसके कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाया। अंजलि हड़बड़ा कर उठी और भारी साड़ी पहनकर रसोई में पहुंच गई। उसने सबके लिए एक बहुत प्यार से चाय बनाई और अपनी सास के हाथ में दे दी। उसकी सास ने चाय की एक चुस्की ली और कप को जोर से टेबल पर रखते हुए कहा, अरे अंजलि, ये कैसी चाय बनाई है? शक्कर का तो नामो निशान नहीं है। तुम्हारे मायके में क्या सब ऐसे ही फीकी चाय पीते हैं? देखो बहू, अब तुम अपने उस छोटे से मायके में नहीं, एक संस्कारी घर में आ गई हो। यहाँ हमारे अपने तौर तरीके हैं। कल से सुबह 5 बजे से पहले रसोई में दिख जाना। हमारे यहाँ बहुएं सूरज उगने के बाद तक घोड़े बेच कर नहीं सोती। दोस्तों, अंजलि का मन तो किया कि वह कह दे कि माँ जी, मैं रात भर सो नहीं सकी, पर वह चुप रही। उसने चुपचाप सिर झुका लिया। वह पहली सुबह थी जब अंजलि को समझ में आया कि अब इस घर में उसकी पसंद नापसंद या उसकी थकान का कोई वजूद नहीं रह गया है। अंजलि एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। शादी से पहले विकास ने उससे बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं तुम्हारे कैरियर का पूरा साथ दूंगा, लेकिन शादी के बाद हकीकत कुछ और ही निकली। अब अंजलि की जिंदगी एक मशीन जैसी बन चुकी थी। सुबह 5 बजे उठकर पूरे परिवार के लिए नाश्ता और लंच बनाना, फिर तैयार होकर 9 बजे ऑफिस के लिए भागना, ऑफिस में दिन भर काम का दबाव, और शाम को 6 बजे जब वह थक के चूर होकर घर लौटती तो उसे सोफे पर 5 मिनट बैठने की भी इजाज़त नहीं थी। और जैसे ही पैर धोकर कमरे में जाती, बाहर से सास की कड़क आवाज़ आती, अंजलि, रात के खाने की तैयारी करो। विकास के पापा को समय पर खाना चाहिए। नौकरी करती हो तो क्या घर के काम छोड़ दोगी? और विकास जब घर आता तो वह सोफे पर आराम से बैठकर टीवी देखता और मोबाइल चलाता। अंजलि जब रसोई में पसीने से तर-बतर होकर अकेले काम कर रही होती तो विकास कभी यह पूछने भी नहीं आता कि तुम थक गई हो, लाओ मैं तुम्हें थोड़ी मदद कर देता हूँ। अंजलि को धीरे धीरे लगने लगा वह इस घर की बहू नहीं बल्कि एक बिना वेतन की नौकरानी है। एक दिन की बात है, अंजलि का बहुत मन हो रहा था कि वो अपनी माँ से बात करे। वह रसोई में काम करते करते अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी और बहुत दिनों के बाद मुस्कुराने लगी थी। तभी उसकी सास वहाँ से गुजरी। अंजलि को हंसता देख उनकी भौहें तन गई। उन्होंने तुरंत अंजलि के हाथ से फ़ोन छीनने के अंदाज में कहा, बंद करो ये 24 घंटे के मायके का रोना। अंजलि, अब तुम उस घर के लिए पराई हो चुकी हो। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, उसने तुम्हें विदा करते वक्त ये नहीं सिखाया कि अब तुम्हारी असली घर ये है। हर छोटी बात पर वहाँ फोन लगा देती हो। याद रखना, इस घर की कोई भी बात 4 दीवारी से बाहर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब रोना बंद करो और जाकर झाड़ू पोछा करो। अंजलि की आंखों से आंसू टपक पड़े थे। वो मन ही मन सोचने लगी थी, माँ जी,
जिस माँ ने मुझे 25 साल पाल पोस कर बड़ा किया, सिर्फ एक दिन के फेरों के बाद मैं उससे बात करने का हक भी खो बैठी हूँ। क्या बेटी होना सच में इतना बड़ा गुनाह है? लेकिन उसने अपने आंसू पोंछे और फिर से काम में लग गई। दोस्तों, एक औरत दुनिया के हर ताने सह सकती है अगर उसका पति उसका साथ में खड़ा रहे और उसका साथ दे, लेकिन अंजलि के साथ तो किस्मत का खेल ही अलग था। एक रात अंजलि को बहुत तेज बुखार था, उसके पीठ में भयानक दर्द था। उसने हिम्मत हार कर विकास से कहा, विकास प्लीज, आज ऑफिस से बहुत ज़्यादा काम था, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे रसोई में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, क्या आज रात हम बाहर से खाना मंगा लें? विकास प्लीज। विकास ने हमदर्दी दिखाने के बजाय उल्टा अंजलि पर चिल्लाने लगा। क्या कहा? बाहर से खाना मंगा ले? तुम्हें शर्म आती है बोलते हुए? मेरी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी इस घर की सेवा में गुजार दी, कभी सिर दर्द का बहाना बनाकर पापा के सामने हाथ नहीं फैलाया। और तुम 4 पैसे कमाने वाली लगी हो, खुद को इस घर की मालकिन समझ रही हो। ये मॉडर्न लड़कियां ना सिर्फ नखरे करना जानती हैं। अगर घर का खाना नहीं बना सकती तो ये नौकरी कल ही छोड़ दो। विकास की बातें अंजलि के सीने में खंजर की तरह चुभ गई। उसने रोते हुए कहा, विकास, मैंने तुमसे अपनी नौकरी का घमंड नहीं किया था, मैंने तो सिर्फ अपने पति से थोड़ी सी हमदर्दी मांगी थी। क्या एक बीमारी पत्नी के लिए तुम्हारा दिल इतना पत्थर हो सकता है? मैं आज बीमार हूँ इसलिए ऐसा कहा था। उस रात विकास चादर तान कर सो गया और अंजलि कमरे के कोने में बैठकर रात भर सकती रही, रोती रही। कहते हैं ना कि पानी जब सिर से ऊपर उठ जाए तो बहाना ही पड़ता है, उसे बहाना ही पड़ता है। अंजलि के साथ भी यही हुआ। रविवार को घर में कुछ खास मेहमान आए हुए थे। अंजलि सुबह से पैर के दर्द के बावजूद सबके लिए पकौड़े और पूरियाँ तल रही थी। तभी हाल में बैठे सास ने मेहमान के सामने अंजलि की माँ और उसकी परवरिश का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। सास ने हंसते हुए कहा, अरे बहन जी, क्या बताएं, अंजलि के माता पिता ने पढ़ाई लिखाई में तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन काश थोड़ी सी तमीज और सलीका भी सिखा दिया होता। आज के ज़माने की लड़कियां बस कमाना जानती हैं, परिवार संभालना उनके बस की बात नहीं है। यह सुनते ही रसोई में खड़ी अंजलि का अंदर से खून खौल गया। उसने तुरंत गैस बंद की और सीधे हाल में आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कड़क और मजबूती थी। उसने सीधे अपनी सास की आंखों में देखकर कहा, बस माँ जी, बस, बहुत सुन लिया मैंने। आज के बाद मेरे माता पिता और मेरे परवरिश पर एक शब्द ही मत बोलिएगा। उन्होंने मुझे सहना सिखाया है, लेकिन अपना आत्मसम्मान बेचना नहीं सिखाया है। मैं इस घर में बहू बनकर आई थी, आपकी खरीदी हुई कोई गुलाम या बधुआ मजदूर नहीं। पूरा कमरा शांत हो गया। विकास गुस्से में अपनी सीट से उठा और चिल्लाकर बोला, अंजलि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस जुबान में बात करने की? माफ़ी मांगो, अभी माफ़ी मांगो। अंजलि ने बिना डरे विकास की आंखों में देखा और कहा, माफ़ी? किस बात की माफ़ी विकास? इस बात की कि मैं सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक इस घर के लिए मशीन की तरह पिसती हूँ? क्या इस बात की कि बीमार होने पर भी मुझे सिर्फ ताने मिलते हैं? विकास, तुमने शादी के वक्त 7 फेरे लेते समय मेरी रक्षा का वादा किया था, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि इस घर में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना पति है। पति, जी हाँ, पति।
जो पति अपने पत्नी का दुख दर्द नहीं समझ सकता वो मेरा हमसफ़र कभी नहीं हो सकता है। अंजलि रुकी नहीं, वह तुरंत अपने कमरे में गई, बैग उठाया और बाहर आ गई। उसने विकास से कहा, मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ विकास। इसलिए नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे अपने माता पिता के दिए हुए संस्कारों और अपने आत्मसम्मान से बहुत प्यार है, बहुत। जिस घर में एक औरत की कद्र नहीं हो वह रहने से अच्छा है मैं अपनी ज़िंदगी अकेले जी लूँ। और फिर अंजलि पलट कर पीछे नहीं देखा, वह घर से बाहर निकल गई। उसने साबित कर दिया कि आज के युग की नारी बहुत सहती है, सहती जरूर है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान पर आ जाए तो झुकती भी नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी अंजलि की कहानी, लेकिन आप भी बताइए, क्या यह सिर्फ अंजलि की कहानी है? नहीं, हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी बहुएं हैं जो रोज़ इस दर्द से गुजरती हैं। बहुएं भी किसी की लाडली बेटियां होती हैं, ध्यान रखिए। बहुएं भी किसी की लाडली बेटी होती है, उनके अंदर भी एक दिल होता है, उन्हें भी दर्द होता है। अगर आप एक सास हैं या एक पति हैं तो प्लीज़ अपने घर की बहू को सिर्फ काम की मशीन मत समझिए, उसे थोड़ा प्यार और सम्मान भी दीजिए। और मेरी उन सभी बहनों से जो इस वक्त मेरा यह वीडियो देख रही हैं, मैं बस यही कहना कहूँगा कि सहना बंद कर दीजिए। आपका आत्मसम्मान आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपको आज का यह किस्सा कैसा लगा? क्या आपके आसपास भी ऐसा कुछ हो रहा है? तो दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी हर सहेली, हर रिश्तेदार के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले एक नए और दिल छू लेने वाले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।